yes, I come from a city which is very well known and it is. अरे आपको ऐसा नहीं बोलना है, रिदम में बोलिए। आपके बोलने से बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये क्यू कार्ड आपने ही बनाया है, राइट? नॉट लाइक दोज वेबसाइट जो मेरे कंटेंट को चोरी करके अपना कंटेंट शो कर रहे हैं। चीप पीपल, गलती आप कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कमेंट्स मेरे पास आते हैं इट वुड शो यू हाउ मच यू रिस्पेक्ट एंड लव मी, एंड दिस इज़ व्हाट ऑल आई नीड फ्रॉम यू एज फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको आज कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको आपकी गलतियों से फेमिलियर करवा रहा हूँ जिसकी वजह से आपका आईएलटीएस स्पीकिंग में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है या आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप में से ये सभी स्टूडेंट्स अग्री करेंगे इसमें से एक ना एक गलती मैं ज़रूर करता हूँ, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इनमें से कौन सी गलती है जो अभी तक आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद आप इसे इम्प्रूव करेंगे क्योंकि इस वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट इन स्पीकिंग रुकी हुई है। सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बैंड रिक्वायरमेंट 6 या मैक्सिमम 7 तक होती है। आप बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करते हैं। yes, I come from a city which is very well known and it is। अरे आपको ऐसा नहीं बोलना है, रिदम में बोलिए, रिलैक्स होकर बोलिए, कंफर्ट जोन में जाके बोलिए। yes, certainly I come from a city which is very famous for। तो यहाँ पर आपका ऑफ कोर्स सेकंड जो मैंने आपको आइडियल वे ऑफ बताने की कोशिश की है इसमें आप ज़्यादा अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आप हेस्ट में बोलने की कोशिश करें। सिंपल सी बात है, इंग्लिश इज़ नॉट अवर मदर टंग, ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इसको जब हम बोलते हैं हमारे ब्रेन को थोड़ा सा टाइम लगता है इसके बारे में सोचने में। जब आप तेज़ बोलते हैं तो एक गैप क्रिएट हो जाता है, आपका सोचना और करेक्ट बोलना थोड़ा स्लो हो जाता है, आपकी स्पीड थोड़ी आगे निकल जाती है जिसकी वजह से या तो आप गलत बोलते हैं या बहुत सारे फंबल्स होते हैं, रेपिटिशंस होती हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज से ही अपनी स्पीड स्लो कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत तेज़ बोलते हैं जिसकी वजह से आप करेक्ट नहीं बोल पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आई स्पीक टू फास्ट या फास्ट। वैसे भी बड़ी सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा तेज़ बोलते हैं उनकी दूसरे लोगों को जल्दी समझ नहीं आती है। इसलिए अगर आप नोटिस करें जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं जो चाहते हैं कि लोग उनको सुने, जितने भी इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो भी एक बहुत रिदम में बोलते हैं ताकि सब उन्हें फॉलो कर पाएँ। दूसरी मिस्टेक जो आप करते हैं इट इज़ क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब ये है कि चाहे वो मेरे वीडियोस को ही आप फॉलो कर रहे हैं, किसी और के, या मेरी स्पीकिंग बूस्टर को फॉलो करें या किसी और के, मुझे नहीं पता है, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आप वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन आंसर को याद ना करें। हाँ, अगर तो आप क्लास 1 से बहुत अच्छे क्रैमर रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है। ये गलत नहीं है कि आपने क्रैम किया है, बात ये गलत है कि जब आप प्रेजेंट करते हैं अपना आंसर उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए इट्स अ रूट आंसर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम एंड I got stuck in traffic jam and at that time I decided that I will rather take the bus going the other side because I did not, did you notice? और यहीं आप दूसरा अगर देखें तो I got stuck in the traffic jam and I decided to return because I did not want to waste my time anymore। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो पहले वाले में बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि ये बंदा याद करके आया हुआ है, रट्टे लगा के आया हुआ है और बार बार उसे रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने पढ़ा क्या था।
और दूसरा बंदा जो है वो नेचुरली बोल रहा है, स्टक हो रहा है, थोड़ा सा पॉज ले रहा है, उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहा है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन फॉलोइंग एनी यूट्यूब वीडियो और परचेजिंग एनी स्टडी मटेरियल फॉर स्पीकिंग, लेकिन आप अपना नेचुरल जो है स्पीकिंग का फ्लो उसे अफेक्ट ना होने दें। चाहे क्रैम ही किया हुआ है, लेकिन बोलें ऐसे कि एक एक वर्ड चाहे बुक पर स्पीकिंग बूस्टर का या मेरे वीडियोस का है, लेकिन आपके बोलने से बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये क्यू कार्ड आपने ही बनाया है, राइट? नॉट लाइक दोज वेबसाइट जो मेरे कंटेंट को चोरी करके अपना कंटेंट शो कर रहे हैं, चीप पीपल ऑल अराउंड। लेकिन आप डेफिनेटली, क्योंकि आप पे कर रहे हैं या मेरे व्यूज़ मेरे को बढ़ा रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपकी फुल ये राइट है कि आप उसे याद करें और एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करें। लेकिन वंस अगेन फील नहीं आनी चाहिए एग्जामिनर को कि आपने याद किया हुआ है, राइट? सो तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आपकी गलती है कि आप स्पीकिंग टाइम वोकैबुलरी का कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। चाहे इसमें मैं ईडियम्स के यूज़ की बात करूं या चाहे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी की बात करूं, देखिए जब आप कर रहे हैं राइटिंग में आपके पास इनफ टाइम रहता है कि आप उसके बारे में सोचें। ओके, आई एम यूजिंग वीटल, ओके आई हैव कार्डिनल, आई हैव इंडिस्पेंसिबल, ओके लेट मी चूज़, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। अब आप सोच कर बेस्ट वर्ड वहाँ पे पिवटल फॉर एग्जाम्पल लिख दिया। लेकिन when it comes to speaking, it has to be real time. Yes, I think it's vital for the government to, yeah, I think it's very important for the state to help the people in need. तो क्या है, अब यहाँ पे अब 10 मिनट थोड़ी लगाओगे। I think it is very यहाँ पे क्या होगा, अनवांटेड पॉजेज आएंगे। यहाँ पर ये लगने की बजाय कि आप ज़्यादा अच्छा वर्ड चूज़ कर रहे हो, एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन जा रहा है दैट यू आर आउट ऑफ वर्ड्स, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, आपके पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, राइट? फॉर दैट रीज़न यू आर थिंकिंग ओके व्हाट शुड आई से। सो वोकैबुलरी मतलब डिफ़िकल्ट कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए स्पेशली फ्लुएंसी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप वैसे ही अच्छी लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, आपका लेवल वैसे ही वो है, आप हल्की चीज़ यूज़ नहीं करोगे। लेकिन अगर आप हल्की लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो जानबूझकर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करके अपनी सिंप्लिसिटी को ख़राब ना करें। आपको इसके लिए बहुत नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। एंड आई डोंट वांट दैट यू पे फॉर इट अननेसेसरली, जहाँ पर 6-7 बैंड तक इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि एक और चीज़ जो आप गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को खुद ख़राब करते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होने ही नहीं देते। क्लासरूम्स अगर आपने आइल्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए हैं तो आप हमेशा हेजिटेट करते हैं कि नहीं मैं क्लास में नहीं बोलूँगा, मैं इंडिविजुअली अपनी स्पीकिंग दूंगा। किसी ट्रेनर के सामने जाते हैं तो कह देते हैं कि नहीं मैं आपके सामने नहीं बोल पाता हूँ, मैं घर पे बोल लेता हूँ। घर पे कह देते हैं पेरेंट्स के सामने मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ बोल लेता हूँ। और फ्रेंड के साथ तो हमें पता ही है बातें शुरू हो जाती हैं, स्पीकिंग तो कौन प्रैक्टिस करता है। आपको अपने एग्ज़ाम की कॉन्फिडेंस लेवल गेन करने के लिए असॉर्टेड मतलब बहुत वैरायटी ऑफ ट्रेनर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जिसके साथ भी मौका मिले अपनी स्पीकिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करना है। यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनर इज़ गोइंग टू बी देयर। वो मेरे जैसा हो सकता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर का हो सकता है, वो बहुत पोलाइट हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि आपको वेल लर्नर्ड लगे, वेल कल्चर लगे, या शायद आपको ऐसा लगे कि यार इस बंदे ने मेरा टेस्ट लेना है या मैंने इसका टेस्ट लेना। क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर मुझे तो लगता ही नहीं था उसको खुद भी इंग्लिश आती थी। एनीवे, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। बट आपने अगर जितना ज़्यादा कहते हैं ना कई घाटों का पानी पिया हुआ है, जितना ज़्यादा आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की हुई है, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करेंगे। वहाँ पर कनाडा मूव करके आप ये नहीं कहोगे कि 4 बंदों के बीच में मैंने इंग्लिश नहीं बोलनी, या मैं इस गोरे के सामने इंग्लिश बोलूँगा या उसके सामने नहीं बोलूँगा, राइट? फॉर दैट रीज़न अगर आपने आइल्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हैं, लर्निंग टाइम है, लर्निंग पीरियड है, मिस्टेक होंगे तो बेटर है, आपको मौका मिलेगा ये सीखने का कि करेक्ट आपको क्या करना था। लेकिन जहाँ पर भी मौका मिले गवाइए मत,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ये लग रहा है कि आपने YouTube पर मेरा एक वीडियो देख लिया या आज क्लासरूम में एक टीचर ने क्यू कार्ड करा दिया, दैट्स इट, इनफ है, आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो गई। अगर आप आइल्स एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये याद रखिए, मेरी आइल्स स्पीकिंग बूस्टर में एट एन एवरेज 80 to 90 क्यू कार्ड्स हैं जो आपको हर हालत के पैक करने ही करने हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि कुछ ना कुछ रेंडमली एग्जामिनर कुछ नया पूछ ले, वैसे उसके चांसेस बहुत रेयर रहते हैं। बट वीकली या 10 डेज़ में अब जहाँ पर भी कहीं हमें नई क्यू कार्ड का पता चल रहा है, हम अपने बूस्टर में वो अपडेट कर रहे हैं। बट फिर भी अगर हम एवरेज वो 60, 70, 80 क्यू कार्ड्स की मान के चलें, एक क्लासरूम में एक क्यू कार्ड पर पैक करना आपके लिए इनफ नहीं रहेगा अगर आपने आइल्स एग्ज़ाम देना है। नहीं तो सारी उम्र आप आइल्स ही करते रहोगे। जब तक ये क्यू कार्ड्स पूरे करोगे, अगस्त में नए क्यू कार्ड आ जाएंगे, सितंबर में, तो उनको स्टार्ट कर दोगे प्रिपेयर करना। एट द सेम टाइम व्हाट आई नोटिस, यू गाइस मेक एन एक्सक्यूज़ के घर पे प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज कितने हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली फॉलो कीजिए, वहाँ पर स्पीकिंग ग्रुप है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो आप भी वहाँ पर आइए, लाइव स्पीकिंग प्रैक्टिस सारा दिन चलती रहती है और वहाँ पर आके आप प्रैक्टिस कीजिए, या शाम को अपने फ्रेंड को घर पे इनवाइट कीजिए या उसके घर जाइए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रखिए। कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट अपने फ़ोन पर अपनी खुद की रिकॉर्डिंग कीजिए। आइल्स स्पीकिंग बूस्टर से चाहे डेली के 5 क्यू कार्ड्स, 5 फॉलोअप्स और 5 ये जो है इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स करने स्टार्ट कीजिए। आपको कम से कम भी 1-2 घंटे स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट पर वर्क करना पड़ेगा। और बड़ी सिंपल सी बात है, वहाँ पर जाकर आपसे किसी ने रीडिंग पैसेजेस नहीं करवाने, किसी ने ऐसे नहीं लिखवाना और किसी ने आपका लिसनिंग टेस्ट नहीं लेना, लेकिन आपकी स्पीकिंग एबिलिटी का टेस्ट ऑल टाइम होता रहेगा। चाहे वो आप एक दूध का पैकेट लेने जाओ, चाहे न्यूज़पेपर लेने जाओ, चाहे वर्क पे जाओ, स्पीकिंग एबिलिटी इज़ समथिंग दैट यू मस्ट पॉलिश, और इसके लिए आपको अभी ये हैबिट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं या इनमें से जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए, इनमें से कोई ना कोई गलती आप कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कमेंट्स मेरे पास आते हैं, it would show you how much you respect and love me, and this is what all I need from you as a motivation so that I can come up with more useful videos for you. And this is pretty much all in this video. Take care of yourself. Bye for now.